भक्त का भाव तब बदल जाता है जब उसके मन में कुछ लोभ और प्रलाप होता है। वह भगवान से कुछ चाहता है और भगवान उसे सही समय पर नहीं दे पाते हैं। जब दुख के दिन आते हैं उसके आंखों से झरझर आंसू बहते रहते हैं और उसे पता ही रहता है दुख आया क्यों है, लेकिन वह लाख शिकायत लेकर भगवान के पास पहुंच जाता है। और भगवान जब वो अंतरात्मा से पुकारे तो उसके मन में तो अपने आप उसकी जवाब भगवान की तरफ से आता है, लेकिन जब उसके मन में लोभ सवाल और तरह तरह की आशाएं होंगी तो ऐसा ही होगा जैसा आगे भजन में है। चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार, थोड़ा गौर करो ना मेरे वास्ते हो। चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार। आँखों में आंसू भर के ओ बाबा तेरी सूरत निहारो, मजबूर हूँ मैं बोलो न बाबा कैसे तुझको पुकारूं, मुझको बुला ले तेरे द्वार हो, मुझको बुला ले तेरे द्वार। मेरे कट जाए दुख के रास्ते क्यों, चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार। कहते हैं बाबा की महिमा बहुत अपरंपार होती है, वो अपने भक्तों को हारते हुए नहीं देख सकते। जब कोई गिरता है उससे पहले ही उनका हाथ उसे उठाने के लिए, उसे संभालने के लिए आ जाता है। उनका हर आसरा भक्तों के पास होता है, वो अपनी आंखों से नहीं देख पाता है। वह गिरता है, संभलता है, तब उसे पता चलता है कोई हाथ था जो हमें संभालता था, कोई हाथ था जो गिरने से पहले हमें उठाता था। हाथ पकड़ ले गिरने से पहले बाबा हो करके मेरी, हारूंगा कैसे तेरे होते ओ बाबा बकराज मेरी। कहने लगा है संसार हो, कहने लगा है संसार, सुन ले कोई नहीं है मेरे वास्ते हो, चुपचाप बैठे सरकार हो, क्यों चुपचाप बैठे सरकार।
पिता अपने बेटे को दंड देता है तो वो बुरा नहीं होता, वो उसके लिए भला चाहता है। कहीं न कहीं भगवान के भी मन में भक्तों के प्रति कोई अच्छी भावना होती है, तभी वो झोली भर के दुख देते हैं। बाद में सुख का पहाड़ उसके लिए इंतजार कर रहा होता है, उसे ये पता ही नहीं होता कि उसके लिए कितनी इंतजार भगवान ने छोड़ दिया। वह भगवान के लिए कितना जरूरी है वो समझ नहीं पाता, उल्टे भगवान पर दोष थोपता है। लेकिन सत्य है कि हर एक के जीवन में दुख आती है। दुख की घड़ियाँ भले ही लंबी हो, लेकिन वह एक परीक्षा होता है। जैसे परीक्षा में हम खड़े उतरने के लिए तरह तरह का तकलीफ ढूंढते हैं, भगवान की परीक्षा में भी हम तरह तरह का योजना बनाएं, मन में उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए ऐसी ऐसी कामना, ऐसे ऐसी कर्म करें जो भगवान परीक्षा लेना छोड़कर हमें ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू कर दे। परीक्षा तो लेगा साहब, क्योंकि भगवान हर एक की परीक्षा लेता है, तो कोई एक भक्त कैसे अछूता रह सकता है। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में, वो अफसोस है कि डूब रही है नैया सामने से, आके संभालो एक बार, आके संभालो एक बार, कहीं टूट न जाए मेरी आस, चुपचाप बैठे सरकार, चुपचाप बैठे सरकार, चुपचाप बैठे सरकार, चुपचाप बैठे सरकार। सबके साथ कुछ ना कुछ सुनिश्चित होता है, अच्छा या बुरा, लेकिन हम तो कामना कर ही सकते हैं कि मेरी ये भजन जहाँ तक जाती हो, जिन भाइयों के कानों तक जाती हो, जिन माता पिता के कानों तक जाती हो, उनके लिए हम अच्छा कामना करते हैं कि भगवान उनके लिए भी कुछ अच्छा लिखे, उनके आगे का भविष्य अच्छा करे, उनके बाल बच्चे जितने भी आगे का चिराग है उन्हें जगमगाए, सबका घर रोशन रखे। बाबा हर एक का बुलावा तैयार रखते हैं, उनके रजिस्टर में हर एक का नाम होता है। जिस प्रकार आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, तो एक नंबर सिस्टमेटिक होता है। कुछ लोगों जो पहले आए हैं उनके बाद ही आपका नंबर आता है। ऐसे ही ये सुनिश्चित है जो ज़्यादा पाप करते हैं उनका नंबर पहले आता है, और जो कम पाप करते हैं उन्हें परीक्षा भी ज़्यादा देनी पड़ती है और उनके लिए दुख भी ज़्यादा होता है। उनके लिए यही जीवन काफ़ी है, अगले जीवन में उनके लिए पुण्य का दरवाजा है। तूने बुलाया हम चले आए तेरे द्वारों पे बाबा,